यह कहानी है शिवपुर नामक एक छोटे से गांव में रहने वाले रमेश की, जो बेहद गरीब था। वह अपनी पत्नी, बेटी और बूढ़ी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था। रमेश के पास खुद की कोई जमीन नहीं थी, इसलिए वह इधर उधर मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा करता था। एक दिन उसकी माँ कमला देवी बोली, बेटा, हम कितने भाग्यशाली हैं कि महाकुंभ का अवसर हमारे जीवन में आया। यह तो वर्षों बाद आता है और हर किसी को यह सौभाग्य नहीं मिलता। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। रमेश ने जवाब दिया। कमला देवी कुछ देर चुप रहीं और फिर धीमे स्वर में बोली, बेटा, मेरी एक अंतिम इच्छा थी। बोलो माँ, आपकी कौन सी इच्छा है? पवित्र भूमि को छू लूं। कौन जाने अगला स्नान देख पाऊं या नहीं। जैसे भी हो, मुझे वहां ले चल। यह आखिरी सपना अधूरा न रह जाए। माँ की यह बात सुनकर रमेश हैरान रह गया। ठीक है माँ, आपकी यह इच्छा पूरी कर देंगे। रमेश सोच में पड़ जाता है कि वह माँ की इच्छा कैसे पूरी करे, क्योंकि वह जो भी कमाता है बेटी के पढ़ाई और माँ के दवाई और घर के खर्च में चला जाता है। रमेश जानता था कि उसके पास धन नहीं था, लेकिन वह माँ का सपना हर हाल में पूरा करना चाहता था। पापा, मुझे भी मेला घूमने चलना है। मेरे बहुत सारे दोस्त अपने मम्मी पापा के साथ वहाँ पर जा रहे हैं। उसकी बेटी बोली, हाँ बेटा, क्यों नहीं, हम भी चलेंगे। रमेश ने आश्वासन दिया, लेकिन वह अंदर ही अंदर चिंतित था कि पैसों की व्यवस्था कैसे होगी। हे भगवान, मैं कैसे माँ को कुंभ ले जाऊंगा? जितना भी कमाता हूँ पैसा पानी की तरह खर्च हो जाता है। पता नहीं ले जा पाऊंगा कि नहीं। अगले दिन रमेश काम पर निकल जाता है और काम पर पहुंचकर जी तोड़कर मेहनत करता है और बिना थके शाम तक काम किए जा रहा था। ये लो रमेश, तुम्हारी आज की मजदूरी। कल काम पर जल्दी आ जाना, कल काम ज्यादा है। पर सेठ जी, ये पैसे कम हैं। मैं तेरे पैसे लेकर भाग थोड़े जाऊंगा। जैसे ही पैसे आवेंगे तेरे सारे कटे हुए पैसे दे दूंगा। ठीक है सेठ जी, चलता हूँ। बड़ी देर कर दी आने में। मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। क्या बात है, इतने उदास क्यों हो? कोई परेशानी है क्या? अरे कुछ नहीं, वो सेठ ने आज मजदूरी के कम पैसे दिए। मैं तो ये सोचकर परेशान हूँ कि माँ को कुंभ कैसे ले जाऊं, पैसे का इंतजाम कैसे करूं। आप बिल्कुल भी चिंता न करो, भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। अगर वो चाहेंगे तो हम जरूर महाकुंभ चलेंगे। सुमित्रा ने उसे दिलासा दिलाया। उसकी बातें सुनकर रमेश के दिल को थोड़ा सुकून सा आ गया। अगले दिन रमेश काम के लिए निकलता है। वह रास्ते में बड़बड़ाते हुए जा रहा था। तभी दो आदमी उसकी बातें सुन रहे थे। वो उसे रोकर पूछने लगते हैं, क्या बात है भाई, तुम इतने परेशान क्यों हो? रमेश उन्हें सारी बातें बताता है। वे दोनों आदमी रमेश को अपने मालिक हरिराम के पास ले जाते हैं। हरिराम बहुत बड़ा व्यापारी था, जिसका इधर उधर मॉल सप्लाई का बड़ा कारोबार था। वह आदमी रमेश के बारे में सब कुछ बताता है। मालिक, हमें यह आदमी मिला है जो हमें लगता है कि यह हमारा काम अच्छे से कर सकता है। हरिराम बोला, रमेश,
तुम्हें बस यह संदूक मेरठ के सेठ गोविंद लाल तक पहुंचाना है। बदले में मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम अपने परिवार को आराम से तीर्थ यात्रा पर ले जा सकोगे। ठीक है, मैं इसे पहुंचा दूंगा। रमेश ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। वह मन ही मन में बहुत खुश हो रहा था। चलो, कुंभ जाने के लिए पैसों का इंतजाम हो गया। बिना ज्यादा सोचे रमेश तैयार हो गया और संदूक लेकर निकल पड़ा। चलते चलते वह थक गया तो रास्ते में उसने विश्राम किया। तभी एक साधु महाराज वहां आए। प्रणाम साधु महाराज। खुश रहो बेटा। बेटा, ये संदूक कहाँ ले जा रहे हो? मुझे हरिराम ने इसे सेठ गोविंद लाल तक पहुंचाने के लिए कहा है। बेटा, क्या तुमने सोचा है कि इस संदूक में क्या हो सकता है? रमेश ने सिर हिलाया। साधु महाराज बोले, बेटा, कोई भी काम करने से पहले सोचो कि वह सही है या गलत। इस संदूक को खोल कर देखो। रमेश ने संदूक खोला और जो देखा उसको देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें एक छोटी बच्ची थी जो सहमी हुई सिसक सिसक कर रो रही थी। बेटी, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई? रमेश ने घबराते हुए पूछा। मुझे हरिराम के लोगों ने पकड़ लिया था और वे मुझे बेचने वाले थे। उसने मेरी तरह बहुत सारी लड़कियों को पकड़कर रखा है और दूसरे शहर में ले जाकर बेचता है। हे भगवान, मैं कैसा पाप करने जा रहा था। मैं इस बच्ची को किसी दरिंदे के हवाले करने जा रहा था। साधु महाराज बोले, देखा बेटा, कोई भी काम बहुत सोच समझकर करना चाहिए। पुण्य कमाने के लिए सिर्फ गंगा स्नान ही नहीं, बल्कि किसी की मदद करना भी महायात्रा से कम नहीं होता। रमेश के पास अब दो रास्ते थे। या तो वह बच्ची को सेठ गोविंद लाल के पास पहुंचाकर पैसे ले ले, या फिर उसे उसके माता पिता तक सुरक्षित पहुंचाए। उसे अपनी माँ की बात याद आई। बेटा, किसी की मदद करना सच्चा पुण्य होता है और यही धर्म है। रमेश ने तय किया कि वह बच्ची को बचाएगा और उसके माता पिता के हवाले करेगा। मैं इस बच्ची को बचाऊंगा साधु महाराज। हमेशा अच्छे कर्म करो और ईश्वर पर भरोसा रखो। वो सही वक्त आने पर हर ख्वाहिश पूरी करता है। इतना कहने के बाद साधु महाराज वहां से चले गए। वह उसे लेकर सीधा पुलिस थाने पहुंचा और उस बच्ची ने पूरी घटना बताई। पुलिस ने तुरंत हरिराम, गोविंद लाल और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। थानेदार ने रमेश से कहा, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। तुम्हारी मदद से हमने इन अपराधियों को पकड़ लिया। साहब, इस बच्ची की मदद करना मेरा फर्ज था। अब मैं चलता हूँ। आप इस बच्ची को इसके माता पिता के हवाले कर देना। गांव में रमेश की बहादुरी की चर्चा होने लगी। रमेश के सराहनीय कार्य के लिए गांव वाले उसके कुंभ जाने में मदद के लिए उसके घर आते हैं। ये लो रमेश, कुछ पैसे तुम्हारे कुंभ जाने के लिए खर्चे में काम आएंगी। तुमने उस बच्ची को बचाकर बहुत अच्छा काम किया है। रमेश, तुम बैलगाड़ी ले जाना जिससे तुम्हें आने जाने में काम आएंगे और तुम्हारे खर्चे बचेंगे। अगले दिन रमेश अपने परिवार को लेकर इलाहाबाद के लिए रवाना हुआ। चलते चलते रात हो जाती है तो वे थोड़ा आराम करते हैं। थोड़ी आराम करने के बाद फिर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। चलते चलते सुबह का समय हो गया और वे महाकुंभ पहुंच गए। सामने दूर तक फैला विशाल जनसागर गंगा नदी के किनारे श्रद्धालुओं की भीड़ और साधु नजर आ रहे थे। तीर्थ यात्रा पर पहुंचते ही उसकी मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने गंगा में स्नान करते हुए प्रार्थना की, हे गंगा मैया, मेरे बेटे को हर खुशी देना। बच्ची उन्हें पहचान कर अपने माता पिता को बुलाकर लाई और वह बच्ची उन्हें सब कुछ बताती है। बच्ची के पिता एक बड़े सेठ थे। उन्होंने रमेश को धन्यवाद दिया और बहुत सारा धन उपहार में दिया। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, जो दूसरों की मदद करता है, भगवान उसकी राह आसान कर देता है।